हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। आगामी पेट की परीक्षा में जीएस एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। पिछले क्लास में आप लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा था। जैन धर्म का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आज की क्लास में हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। घनानंद नंद वंश का शासक था। इसकी हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। अब अध्ययन के स्रोत को देखते हैं। अध्ययन के स्रोत में एक साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, और पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा। आगे देखते हैं। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान जो हुई है वो विलियम जोन्स ने की थी। राजनीतिक विकास क्रम को देखते हैं। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन 9वीं शताब्दी में रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है, जो विशाख दत्त द्वारा रचित था। चंद्रगुप्त के सौहगौरा अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी। जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में स्थित है, में अपने शरीर का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया, जो सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत था। अब आइए अशोक महान के बारे में जान लेते हैं। अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी उसके अभिलेखों से ही मिलती है, जिसे पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक का जो अभिलेख था उसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उद्गोलम अभिलेखों से अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। कर्नाटक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिलालेख में रान्यो अशोक का उल्लिखित नाम है उसमें, जिसका अर्थ है राजा अशोक। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोकवर्धन पुराणों में कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा खारवेल था। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है, तथा अशोक के 13वें शिलालेख में भी इसका वर्णन है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम पियदसी कहा गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ कहाँ पर है? वाराणसी में। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, किंतु शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है। यह शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आइए अशोक के शिलालेखों को देख लेते हैं। प्रथम शिलालेख में कहा गया है पशु बलि की निंदा की गई है, पहले शिलालेख में। दूसरे में
मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख है। और तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष बाद जो है दौरे पर जाएं। और 5वां जो शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन भी इसी में ब्यौरा उसका है। जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था उसके बारे में भी 13वें शिलालेख में वर्णन है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट यानी शिकार तथा बिहार यात्राएं रोक दी। उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोसाल। अब अशोककालीन प्रांत को देख लेते हैं। उत्तरापथ प्रांत जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी इसकी राजधानी थी। कलिंग प्रांत तोसली इसकी राजधानी थी। और दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। प्राची पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मौर्य प्रशासन को देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अवयव हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र। इसमें राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। राजा को सर्वोच्च स्थान इसमें प्राप्त था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों यानी विभागों की चर्चा की है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थीय तथा फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था, जो उस समय मौजूद थे। गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्व कहा जाता था, महामात्य पसर्व कहा जाता था तथा अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अब कुछ तीर्थों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री होता था। समाहर्ता किसे कहते थे? राजस्व विभाग का जो प्रधानमंत्री होता था। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। दंडपाल, सेना का सामग्री जुटाने वाला। आगे देखते हैं आर्थिक व्यवस्था को। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जो सुदर्शन झील का निर्माण है वो पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। मौर्य काल में सोने के सिक्कों को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को पड़ तथा तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। तो सोने के सिक्कों को निष्क या स्वर्ण, चांदी के सिक्कों को पड़ तथा तांबे के सिक्कों को मासक कहते थे। मौर्य काल में भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों से होता था। जो उस समय का व्यापार था वो सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों से होता था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया तथा 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। अब कुछ शब्दावलियों को देख लेते हैं जो उस समय कर के नाम से जाने जाते थे। जैसे सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था उस समय। भाग, उपज का हिस्सा होता था। बलि, एक प्रकार का राजस्व कर होता था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी बुद्धशाक्य, अशोकवर्धन, प्रियदर्शी, देवनाम, पिये। तो इसका सही उत्तर होगा प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अशोक। तो कौन था? चंद्रगुप्त था। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? वैदिक काल में, हड़प्पा में, मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में? तो यह कब चलता था? मौर्य काल में। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, शिशुनाग? तो यह अशोक से संबंधित था। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था? ऑप्शन ए है 8वें वर्ष के बाद, बी है 6वें वर्ष के बाद, और सी है 5वें वर्ष के बाद, तथा डी 7वें वर्ष के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8वें वर्ष के बाद। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज थे। अगला देखते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप किस पर निर्भर थी? मौर्य जो अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर या युद्ध पर? किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा 13वां। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। तो इसमें कौन सा नाम नहीं था उनका? समुद्रगुप्त। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन ए है स्तंभ, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है चैत्य, ऑप्शन डी है विहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्साची स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है कुषाण काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य काल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक या कामरूप? तो इसका सही उत्तर होगा कामरूप। दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में हम गुप्त वंश के विषय में जानेंगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।